बगदाद का एक बादशाह था जिसका नाम हारून रशीद था। बहुत नेक दिल बादशाह, उलमा नवाज बादशाह, बहुत परहेजगार आलिम बादशाह, उलमा से मोहब्बत करने वाला। उन्होंने एक महल बनाया, बड़ा खूबसूरत महल बनाया, बहुत ही रुपया पैसा पूरी दुनिया से बड़े बड़े इंजीनियर और मिस्त्री मंगाया और कहा कि ऐसा महल बनाओ कि इसका कोई जवाब ना हो, इसमें कोई कमी ना निकाल सके, इतनी खूबसूरत हो, इतनी मजबूत हो कि दुनिया चाह कर भी उसमें कोई कमी ना निकाल सके। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बादशाह का महल तैयार हो जाता है। आज हम भी अपना घर बनाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि मेरा मकान बहुत खूबसूरत हो, सबसे निराला, अलग और जुदा हो, लोग मेरे मकान को देखे तो तारीफ करें, लोग मेरे मकान का चर्चा करें। अल्लाह अल्लाह, वो तो बादशाह था पूरे दुनिया का, वो तो इतना अजीब बादशाह का महल बनाया, बहुत ज्यादा पैसे लगाया इसमें और दावत दिया, सारे लोगों को खाने की दावत दिया और सबसे कहा कि मेरे महल को देखो और उसमें कोई कमी निकाल कर बताओ। जो भी आया उसने तारीफ किया, कोई कमी नहीं की, इसलिए कि जब वक्त का शहंशाह और बादशाह कोई महल बनाए और ये सोच कर बनाए कि इसमें किसी को कमी निकालने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, तो फिर कौन कमी निकाल सकता है। चुनांचे जो भी आया तारीफ करता गया। सबसे आखिर में अल्लाह का एक वली आता है, अल्लाह अल्लाह, जिसके बदन में फटा पुराना कपड़ा होता है, पैरों में जूते और चप्पल नहीं होते हैं, बाल उलझा हुआ होता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का वो एक बंदा, अल्लाह का वली आता है, अल्लाह अल्लाह, बगदाद का बादशाह, बगदाद का शहंशाह हारून रशीद ने कहा, अल्लाह के नेक बंदे, तेरा ये महल देखो, कितने भी अकलमंद पढ़े लिखे बादशाह, वजीर, बड़े बड़े लोग आए और उसने इस महल में कोई कमी नहीं निकाला, किसी को कोई कमी नजर नहीं आई। सब लोगों ने तारीफ किया, तुझे भी दावत है, तू भी मेरे महल का चप्पा चप्पा घूम कर दे, कोई कमी हो तो बताओ। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह का नेक बंदा कहीं देखने नहीं गया, जहाँ खड़ा था वहीं खड़े खड़े बादशाह से कहता है, बादशाह तेरे महल में तो जबरदस्त कमियां है, इतनी बड़ी कमी है कि तू चाह कर भी उस कमी को दूर नहीं कर सकता। दुनिया की सारी दौलत लगा दो, लेकिन वो कमी पूरी नहीं हो सकती है। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर मिस्त्री को बुला लो, लेकिन वो कमी दूर नहीं हो सकती। बादशाह को हैरत हुई, बादशाह को ताज्जुब हुआ कि बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर, पढ़े लिखे दानिश्वर लोग आए, कोई कमी निकाल न सका। ये अल्लाह का नेक बंदा, फटा पुराना कपड़ों वाला, नंगे पैर वाला, उलझे हुए बालों वाला लगता है कि तेरे महल में तो जबरदस्त कमी है और उसे से पूरी भी नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, कौन सी कमी है? कहा, एक कमी तो ये है कि तेरा ये महल हमेशा नहीं रहेगा, और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि इस महल में तू हमेशा नहीं रहेगा। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। हज़रत फकीर ने कहा, ऐ बादशाह, इस महल में सबसे दो बड़ी कमियां ये है। एक कमी तो ये है कि ये महल हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरी कमी ये है कि इस महल में तू हमेशा नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह, आज तू है, कल तेरा बेटा आएगा, परसों तेरा पोता आएगा, तू हमेशा नहीं रहेगा। अरे इससे बड़ी कमी और क्या हो सकती है? अल्लाह अकबर। यकीनन मेरे दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि 20 लाख का मकान तो बना रहा हूँ, लेकिन ना ये मकान हमेशा रहेगा और ना मैं उस मकान में हमेशा रहूंगा। हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ आपको और हमको हमेशा रहना है, वहां से न कभी निकलेंगे न कोई निकालेगा। उस जगह का नाम जन्नत है, और उस जगह में अगर हमेशा कोई रहना चाहे तो उसके लिए इंतजाम दुनिया में करना पड़ेगा। जन्नत में हमेशा रहने के लिए दुनिया में नमाज
शरीयत पर अगर यह अमल करोगे तो जन्नत जो कायनात में उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत महल है। उस महल में आप हमेशा अगर रहना चाहते हो तो दुनिया में शरीयत मुस्तफा पर चलना पड़ेगा। मसलके आला हज़रत मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही साहब क़िबला। मोहतरम, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमने सुन्नते रसूल को छोड़ दिया। नबी की सुन्नतों पर हमारा अमल नहीं है और बड़ा दंदनाते हुए चलते हैं। उलमा अगर कुछ कहते हैं, इमाम साहब हर जुमा को कुछ नसीहत करते हैं तो ये कहकर झटक देते हैं, अरे मौलवी का काम बोलना है, बोलने दो। कौन गया है कब्र में देखने के लिए? मरने के बाद क्या होगा देख लेंगे। अल्लाह अल्लाह, मरने के बाद क्या देख लोगे? अल्लाह अकबर। मरने के बाद ये हाथ तेरे खिलाफ गवाही देगा, ये ज़बान तेरे खिलाफ गवाही देगी, ये पैर तेरे खिलाफ गवाही देगा। अगर तुम बोलना चाहो कुछ तो ज़बान बोलेगी कि इसने गाली दिया था, हाथ बोलेगा कि परवरदिगार इस हाथ से इसने किसी मजलूम को मारा था, ये पैर कहेगा कि ये ढोल और बाजों के और गानों की मजलिस में इन्हीं पैरों से चल गया था। अल्लाह अकबर। तुम चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाओगे। कब्र की मंजिल ऐसी मंजिल होगी, इसलिए वहां देख लूंगा नहीं चलेगा, बल्कि वहां अफसोस के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए अगर कब्र में अफसोस नहीं करना चाहते हो तो दुनिया में वो काम करो जिसका हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। वरना कल पुल सिरात के पुल पे खड़ा होकर जब गुनाहों की गठरी लेकर पुल सिरात पार करना हो तो बड़ा मुश्किल है। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और पतला और तलवार की धार से तेज पुल है, उसमें से हर एक आदमी को गुजरना पड़ेगा। महमूद गज़नवी एक बादशाह था गजनी का। महमूद गज़नवी के सिपाही जंगल की सैर के लिए बादशाह के साथ निकला। बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया। उसके सिपाही और फौजी जंगल के पहले एक नदी के किनारे कैंप लगाकर बैठ गए। अल्लाह अकबर। उस जंगल के शुरू में एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी बनाकर रहती थी और उसकी एक गाय थी। उसी गाय को जंगल में चराती थी और उसी का दूध पीकर अपना गुजर बसर करती थी। उसके अलावा उस बूढ़ी औरत के पास कुछ भी नहीं था जिंदगी गुजारने का। महमूद गज़नवी के सिपाहियों की नजर जब उस बूढ़ी औरत की गाय पे पड़ी तो उस बूढ़ी औरत की उस गाय को छीन कर उन सिपाहियों ने ज़बह करके पका के खा लिया। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, मना करती रही कि मेरी जिंदगी गुजारने का एक जरिया सिर्फ गाय है, इसे जंगल में पालती हूँ, इसका दूध पीकर जिंदगी गुजारती हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ। मेरी गाय मत छीनो, मेरी गाय ज़बह करके मत खाओ, वरना मैं क्या खाऊंगी। अल्लाह अकबर। बादशाह के सिपाही जालिम सिपाहियों ने एक न सुना। अल्लाह अल्लाह। बूढ़ी औरत ने जब मालूम किया कि बादशाह कहाँ गया है तो पता चला बादशाह जंगल में शिकार करने गया है। बूढ़ी औरत उस बादशाह के रास्ते में, बादशाह जंगल से जब आता तो जंगल के बाद एक नदी थी और उस नदी पे एक लकड़ी का पुल था। बूढ़ी औरत को मालूम हुआ कि बादशाह इसी पुल से गुजर के जंगल पार होकर घर जाएगा। चुनांचे वो बूढ़ी औरत सुबह से उस पुल पे खड़ी हो गई, पुल के बीच में और इंतजार करती रही कि बादशाह आएगा तो शिकायत करूंगी। चुनांचे बादशाह शाम के वक्त जब वापस आया तो उस नदी के लकड़ी वाले पुल के बीच में, ठीक बीच में महमूद गज़नवी बादशाह जब घोड़े पे बैठ कर पहुंचता है तो नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। ये देखिए हमारी जमात के बहुत ही काबिल
मुस्तनद मोतबर आलिम खतीब मुफ्ती आपके सामने जलवा अफरोज हैं। इनका चेहरा आप सब लोग पहचानते हैं, नाम से भी और चेहरे से भी। माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर इनकी होती है और बहुत सुलझी हुई इस्लाही और मादे इफ़ाम व तफ़हीम के बहुत ही बेहतर मालिक हैं। दकीक से दकीक, मुश्किल से मुश्किल बात आसान लबो लहजे में आपको समझाने पे कुदरत रखते हैं। इसलिए मेरे बाद इनका खिताब नायाब आपको सुनना है। ये आ गए हैं तो मैं अपनी तकरीर मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप इनका खिताब सुने। यकीनन अताउल्लाह भाई जो है हमारे मस्तान साहब, वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि इतनी अजीम शख्सियतों को एक खतीब मुकम्मल एक जलसा है, लेकिन इन्होंने 4-5 खतीबों को 3-4 शायरों को बुला लिया। और मैं ये देखकर हैरान रहता हूँ कि उनके बुलाने पर बड़े बड़े उलमा आ भी जाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका खुलूस है। अल्लाह उनके खुलूस को, उनकी मोहब्बत को सलामत रखे। और उलमा से जो ये मोहब्बत है, यकीनन ये सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत की सबसे बड़ी पूंजी है। उलमा से क़ुर्बत, उलमा से मोहब्बत, ये आखिरत का सबसे बड़ा तोहफा है। क़यामत के मैदान में जब उलमा जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, फरिश्तों उलमा को जन्नत में जाने से रोको। उलमा जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। उलमा अर्ज करेंगे, मौला हम आलिम हैं, हमने तेरे दीन की तबलीग की, हमने नमाजें पढ़ाई, हमने मसला बताया, लोगों को गुमराहियों से बचाया, हमें जन्नत से में जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि उलमा आज तेरा मकाम मेरी बारगाह में मेरे फरिश्तों की तरह है। तुम गुनहगारों में से जिसकी सिफारिश करोगे, जिसके बारे में कहोगे कि अल्लाह मैं इसे जानता हूँ, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो मैं तुम्हारी सिफारिश की वजह से उसके गुनाहों के बावजूद उसे जन्नत अता कर दूंगा। हज़रात मोहतरम, ये है उलमा का मकाम, ये है उलमा का मर्तबा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इलाके में लोग समझते हैं कि मौलवी क्या है, मौलवियों का क्या मकाम और मर्तबा है। खबरदार खबरदार, इन उलमा के मकाम और मर्तबे को समझिए। अपने इमाम की बातों को पर चलकर अमल करने की कोशिश कीजिए। यकीनन आपका इमाम जो बोलता है ज़बान तो उसकी होती है, लेकिन हकीकत में बोली मदीने वाले मुस्तफा की होती है। कुरान और हदीस की बातें आपसे बयान करता है। इसलिए ये मत देखिए कि बोलने वाला कौन है, ये देखिए कि वो बोल क्या रहा है। हज़रात मोहतरम, यकीनन यही वो उलमाए किराम है जो आपको कदम कदम पे रहनुमाई करते नजर आते हैं। यही नहीं, जन्नत में जाने के बाद भी अवाम इन उलमा के मोहताज होंगे। वहाँ भी दीदारे इलाही के लिए अगर बारगाहे खुदाबंदी में कोई सिफारिश करने वाली कौम होगी तो वो उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात होगी। हज़रात मोहतरम, महमूद गज़नवी के इंतजार में वो बूढ़ी औरत पुल पे खड़ी है, लकड़ी के पुल पे खड़ी है। महमूद गज़नवी घोड़े पे बैठकर जब दरिया पार करने के लिए लकड़ी के पुल पे चढ़ता है, साथ में फौजी है, तलवारें लिए हुए फौजी आसपास खड़े और गुजर रहे हैं। महमूद गज़नवी चलते चलते जब उस पुल
के बीच में आता है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का और दुनिया का वो मशहूर और अजीम बादशाह महमूद गजनवी का घोड़ा जब लकड़ी के पुल के आधे मसाफत पे पहुंचता है तो पूरी औरत आगे बढ़ती है और महमूद गजनवी के घोड़े की लगाम पकड़कर खड़ी हो जाती है। महमूद गजनवी ने बोला, कौन है तू? महमूद गजनवी के सिपाहियों ने तलवार निकाल लिया। महमूद गजनवी ने कहा, खबरदार, तलवार नीचे रखो, बयान में रखो। बूढ़ी औरत से कहा, बूढ़ी माँ कौन है तू? बादशाह का रास्ता क्यों रोक कर खड़ी है? अल्लाह अकबर। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ महमूद गजनवी, ऐ बादशाह, तेरे सिपाहियों ने मुझ गरीब और बूढ़ी औरत की गाय समय करके खा लिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐ महमूद गजनवी, तू इस दुनिया के पुल पे खड़ा होकर मुझे इंसाफ देगा या अल्लाह के उस पुल मैदान महशर में पुल सिरात पे खड़ा होकर इसका हिसाब देगा। इतना सुनना था कि महमूद गजनवी का बदन लरसने और कांपने लगा। वो बादशाह जिससे पूरा हिंदुस्तान लरसता था, एक बूढ़ी औरत की छोटी सी बात पे लरस गया, कांपने लगा, घोड़े से नीचे गिरा, बेहोश हो गया। होश में आने के बाद वक्त का वो अजीम बादशाह कहता है, ऐ बूढ़ी माँ, महमूद के अंदर इतनी ताकत नहीं कि पुल सिरात पे खड़ा होकर तुझे इंसाफ दे सके। दुनिया में माँ, तू उसके बदले में क्या मांगता है? अगर मेरी पूरी सल्तनत, पूरी बादशाह चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैदान महशर में पुल सिरात पे मेरे खिलाफ रब की बात में दावा मत करना। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप कहाँ है, किस दुनिया में जी रहे हैं? वक्त का इतना अजीम बादशाह और तहज्जुद गुजार बादशाह, इल्म दोस्त बादशाह, गरीबों की मदद करने वाला बादशाह, इतनी बड़ी हुकूमत का सुल्तान और बादशाह और शहंशाह होकर एक छोटी सी बात से बेहोश हो जाता है। पुल सिरात का ये खौफ है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी दंडनाते हुए फिरते हैं। कुछ भी नहीं है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। हाँ, हमारे पास गुनाहों का पहाड़ जरूर है। अल्लाह अल्लाह, उसके बावजूद इमाम साहब की बात नहीं सुनेंगे। मुफ्ती साहब को बोलने दो, मौलाना साहब को बोलने दो, हम वही करेंगे जो हमारी तबीयत चाहती है। तो कान खोल कर सुन लो, अगर तबीयत की गुलामी करते करते मर गए तो कान खोल कर सुन लो, फिर कब्र से लेकर हश्र तक और जहन्नम तक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार रहना पड़ेगा। इसलिए अगर खुदा के अज़ाब से बचना चाहते हो तो सुन्नत रसूल को अपनाओ, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारो। बस आखिरी बात आप सुनिए, आखिरी बात हजरत मोहतरम, और इस आखिरी बात को गांठ बांध लीजिए। जिस तरह रस्सी के जरिए बांधते हैं और ऐसी बात आप इसको गांठ बांध लीजिए और इस पर अमल कीजिए। आज अगर ये कौम बर्बाद है, आज अगर मुसलमान तबाह बर्बाद है तो किसी और वजह से नहीं, सुन्नत रसूल को छोड़ने की वजह से है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। इसलिए ऐ मेरी कौम के लोगों, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना लो, नबी के तरीके को अपना लो, मुस्तफा के तरीके पर चलना शुरू कर दो। इसलिए कि जब नबी का गैरों का तरीका आप अपनाते हैं, गैरों के तरीके पर चलने में फख्र महसूस करते हैं। जो फिलिस्तीन में हमारे बच्चों को मारते हैं उसका तरीका हम अपनाते हैं। जो गज़ा में हमारे माँ और बहनों की इज्जतों को नीलाम करते हैं, हम उन ईसाइयों और यहूदियों का तरीका अपनाते हैं। डेनमार्क में मेरे
नबी का कोई फिल्म बनाकर कार्टून बनाकर दुनिया में मुस्तफा की अज़मतें घटाने वाली कौम को हम फॉलो करते हैं। कुरान को सरे राह चलाने वाले ईसाई और यहूदी कौम की हम तकलीद और नकल करते हैं। उनके तरीके पर हम जिंदगी गुजारने में फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर तरीका अपनाना है, किसी की नकल करनी है तो सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म की नकल करो, मौला अली की नकल करो, करबला वाले हसन और हुसैन की नकल करो। अगर किसी की नकल करनी है, किसी की तरह जिंदगी गुजारनी है तो आपके पास एक से एक आइडियल है। बगदाद का गौसे आज़म है, दिल्ली का निज़ामुद्दीन औलिया है, और कचौचा का मखदूम पाक है, बरेली का अहमद रज़ा है, अजमेर का गरीब नवाज है। हज़रात मोहतरम, आप इनके तरीके पर चलिए। फिरौन के जमाने में एक नक्काल था, बहुत मशहूर नक्काल था, किसी की भी नकल कर लेता था, किसी का भी तरीका अपना लेता था। चुनांचे उसको जब बादशाह को मालूम हुआ, फिरौन को मालूम हुआ कि मेरी हुकूमत में एक आदमी ऐसा है जो किसी का भी तरीका अपना लेता है, चलने फिरने से लेकर बात करने का अंदाज हूबहू किसी और का अपना लेता है, हर एक की नकल कर लेता है, हर एक का तरीका अपना लेता है। तो बादशाह यानी फिरौन ने उसको अपने दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है तू सबकी नकल कर लेता है, सबका तरीका अपना लेता है, सबकी बोली बोल लेता है, सबकी रंग ढंग चाल फेल के मुताबिक अपनी चाल और अपने रंग ढंग बना लेता है। तो मैं तुझसे कहता हूँ कि सिर्फ तुम्हारे पास 10 दिन का वक्त है, 10 दिन में तुम अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह की नकल करके दिखाओ, उनकी तरह बनकर दिखाओ। यानी तुम मूसा की नकल करो तो पता न चले कि तुम हो या हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये करके दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, उसने कोशिश की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कपड़े सिलवाए, उनकी तरह चलने फिरने का अंदाज अपनाया, उनकी तरह गुफ्तगू का तरीका सीखने की कोशिश की। 10 दिन के बाद फिरौन के सामने जब वो आया मूसा बनकर, तो फिरौन पहचान नहीं सका कि अल्लाह का नबी मूसा है या ये मेरा हुकूमत में रहने वाला काफिर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब वो मर गया, जब फिरौन की मौत, जब फिरौन दरियाए नील पार करने लगा, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि फिरौन की पूरी कौम को दरियाए नील में डुबा दो, लेकिन उस आदमी को डूबने से बचा लो जो मेरे नबी मूसा कलीमुल्लाह की नकल किया था, इसलिए कि मेरी रहमत को ये गवारा नहीं। अगरचे उसने गलती से, अगरचे उसने नकल करने के इरादे से मेरे नबी का तरीका अपनाया दुनिया में, इसलिए मेरी रहमत को ये गवारा नहीं जो मेरे नबी का तरीका अपना लो, उसे मैं आज़ाद दूं। अल्लाह एक काफिर ने मूसा कलीमुल्लाह का तरीका अपनाया तो अल्लाह ने उसे दुनिया के अज़ाब से बचा लिया। एक मुसलमान अगर मेरे मुस्तफा का तरीका अपना लेगा, मेरे नबी के नकल कर लेगा, तो अल्लाह दुनिया के अज़ाब से भी और आखिरत के अज़ाब से भी बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जलसाए नूरी हज़रत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला मिसबाही। सुभान अल्लाह। अगर नकल करनी है तो बुजुर्गाने दीन की नकल करो, अगर किसी का तरीका अपनाना है तो हमारे पास कौन सी कमी है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम वो मजहब है जहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। पैदाइश से लेकर मौत तक, कयामत तक के सारे तरीके अल्लाह के नबी ने बताए, सब कुछ मौजूद है। इसलिए ऐ मेरी कौम के लोगों, यहूदियों अंग्रेजों की नकल मत करो, अंग्रेजों का तरीका
मत अपनाओ। अपनी बहू बेटियों बच्चियों को आवारा बच्चों के साथ पिकनिक के नाम पर भेजकर इस्लाम को रुस्वा और बदनाम मत करो। हालात बड़े नाजुक है, सुन्नत रसूल पर अमल करो, नबी के तरीके पर चलने की कोशिश करो। एक यहूदी मेरे नबी की बारगाह में मस्जिद नबवी में बस 5 मिनट की बात है, आप सुनिए, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक यहूदी मेरे नबी की बारगाह में मस्जिद नबवी में सहाबा जब बैठे हैं और मेरे नबी कुछ बयान फरमाते हैं, तो शुरू इस्लाम में जब नबी मक्के से मदीना गए और मदीने में जब मस्जिद में बैठकर सहाबा को कुछ समझाते थे, तो मदीने के यहूदी भी आकर बैठ जाया करते थे। इस्लाम का एक सख्त जालिम, इस्लाम का एक सख्त दुश्मन यहूदी और इस्लाम से चलने वाला, मुसलमानों से चलने वाला, नबी का मुखालिफ, इस्लाम का मुखालिफ यहूदी भी उस मजलिस में आकर बैठा। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जब पानी पियो तो जिस बर्तन से पानी निकालते हो या जिस बर्तन में पानी रखा है उस बर्तन में देख लिया करो कि कहीं कुछ गलत चीज तो नहीं है। ये नबी की सुन्नत है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है कि पानी पीने से पहले पानी देख लिया करो। अल्लाह अल्लाह, नबी ने ये बयान फरमाया तो यहूदी घर आया। आने के बाद रात को जब सोने जा रहा था, अपनी बीवी से कहा कि पानी लेकर आओ। कटोरा या गिलास उस जमाने का जो बर्तन पीने का था उसमें पानी लेकर आई। यहूदी ने पानी का कटोरा सामने रखा और उसकी बीवी ने कहा कि आपने पानी मांगा था, पी क्यों नहीं रहे हैं? तो यहूदी ने कहा हाँ पीना तो है, लेकिन आज मैं जब नबी की महफिल में मैं मुसलमानों के नबी की मजलिस में बैठा था, मुसलमानों का नबी अपने दोस्तों से, अपने सहाबा से कह रहा था कि पानी पीने से पहले बर्तन में कुछ है तो नहीं। तो आज दिल कह रहा है कि मुसलमानों के नबी की सुन्नत पर अमल कर लो, जरा देख तो लो कि पानी के बर्तन में कुछ है तो नहीं। यहूदी पानी के बर्तन में जब देखा तो दंग रह गया। उस पानी के बर्तन में काला बिच्छू पड़ा हुआ था। अल्लाह अल्लाह, यहूदी ने पानी नहीं पिया, रात करवटें बदल बदल के गुजारा, बेचैनी में गुजारा कि किसी तरह सुबह हो और मुसलमानों के नबी की बारगाह में पहुंचूं। सुबह की अजान होती है, यहूदी दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी की तरफ पहुंचता है। सहाबा की मजलिस में रसूलुल्लाह फजर की नमाज के बाद बैठे हैं। यहूदी दौड़ कर गया, नबी के कदमों पे सर रखा और कहा ऐ मुसलमानों के नबी, ऐ अल्लाह के मुकद्दस रसूल, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी एक सुन्नत पर अमल की वजह से आज मेरी जान बच गई। इसलिए जब आपकी सुन्नत का ये आलम है तो आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अजीम होगा। इसलिए अब देर मत कीजिए, मुझे जल्दी से कलमा पढ़ाना मुसलमान बना लीजिए। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, बस ये कहना चाहता हूँ, एक नबी का दुश्मन, इस्लाम का सख्त दुश्मन यहूदी नबी की एक सुन्नत पर अमल कर लेता है तो जान भी बच जाती है, ईमान जैसा तोहफा भी मिल जाता है, जन्नती होने का खिताब भी मिल जाता है। एक मुसलमान अगर अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा तो मुसलमान को नबी की सुन्नत पर अमल की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए नबी की सुन्नतों पर अमल कीजिए, दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तेरे नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को एक बार, जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को एक बार। जरा चल के तो देखा मेरे नबी के नक्शे कदम पर।